अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबियिना मुहम्मद। डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज अब्दुल हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद अब्दुल हफीज़। डियर, हम बात करेंगे इस चैनल पे पीएमएस के मैथमेटिक्स के पेपर्स के बारे में। पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि पीपीएससी कंडक्ट करवाती है। वो वाले एस्पायरेंट्स जो पीएमएस में मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, हम उन पेपर्स के सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारा तैयारी का तरीकाकार कुछ इस तरह से होगा कि हम सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करेंगे। पीएमएस का जो मैथमेटिक्स के पेपर्स हैं वो दो हैं, पेपर 1 और पेपर 2। हम पहले पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं। पेपर 1 इसके दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 5 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। 5 क्वेश्चन में से हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन 2 पार्ट पर मुश्तमिल होगा और हर पार्ट 10 मार्क्स का होगा। यानी कि 3 क्वेश्चंस तो हमने 60 मार्क्स का ये पेपर सॉल्व करना है। यानी कि 3 क्वेश्चंस में से हर क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। यानी कि हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, तो 60 मार्क्स इसमें से होंगे। और सेक्शन बी में कोई से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 2 क्वेश्चन जो वो 40 मार्क्स के होंगे और टोटल इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन ए की तरफ पहले हम चलते हैं। लिमिट्स कैलकुलस की जो एसएम यूसुफ साहब की किताब है उसमें से लिमिट्स चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में लिमिट्स के काफी सारे क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कंटिन्यूटी है, ये चैप्टर नंबर 2 में हम देख सकते हैं इसको। इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हम डिफरेंशियबिलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो हमने बीएससी में या कैलकुलस में किए भी हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे भी, और इसी में से ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ जाते हैं। जनरल थ्योरम्स हैं उनमें रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम है, काशी मीन वैल्यू थ्योरम। अब जो काशी मीन वैल्यू थ्योरम है इसकी एप्लीकेशंस जो है ना वो अमूमन पूछी जाती है। फंक्शन गिवन होता है और कहा जाता है कि इस पे आपने ना काशी या रोल मीन वैल्यू थ्योरम या रोल थ्योरम जो है ना उसको अप्लाई करना है और आपने मकतूबा जो रिजल्ट है वो निकालना है। उसके बाद अदमटोट्स हैं, चैप्टर 7 में हमें अदमटोट्स के बारे में भी काफ़ी कुछ एक एक्सरसाइज है, बल्कि इससे ज़्यादा एक्सरसाइज हैं वो मिल जाती हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, चैप्टर नंबर 9 है कैलकुलस का, उसमें से हमें मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन जो है ना वो मिल जाते हैं। डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशंस, चैप्टर नंबर 5 है कैलकुलस का इंटीग्रेशन का, उसमें डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं। लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था 5.2 में से एक इंटीग्रल गिवन था, उसमें लिमिट्स अप्लाई करा के हमने एक एक्सप्रेशन था वो डिराइव करना था। इस तरह से उसके बाद है न्यूमेरिकल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें ट्रापेजॉइडल है जो रूल है और सिम्पसन रूल है। अब ट्रापेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल, ये सिम्पसन रूल 2 है, एक तो 1/3 है और एक 3/8 रूल है। और ये दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3/8 में से कहा जाता है कि सिम्पसन रूल 3/8 या सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करें और जो इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करें। तो ये 5.5 एक्सरसाइज उसमें से इसके क्वेश्चन अमूमन आ जाते हैं। या राना साहब की जो किताब है अफजाल अहमद राना, उनकी किताब जो रिकमेंडेड बुक भी है उसी में से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड देयर एप्लीकेशंस, डिफरेंट इंटीग्रल्स हैं, उसमें डबल इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल्स है, उसमें हम एरिया उसमें फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये चैप्टर नंबर शायद 9 या 10 है कैलकुलस का, उसमें से भी क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास, रीमान स्टील्स इंटीग्रल्स, रियल एनालिसिस का बड़ा अहम टॉपिक है। उसके बाद ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और उनकी एप्लीकेशंस हैं। इन रेक्टिलिनियर मोशन या इनको डीके प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है।
उसके बाद सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं विद एप्लीकेशन स्प्रिंग मास सिस्टम एंड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम्स। तो ये भी ओडीई की क्वेश्चंस है। उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी पे हमने आपको पहले बताया कि इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे और कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 40 मार्क्स का ये सेक्शन बी होगा। उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर नंबर है मेथड का चैप्टर नंबर 8। यस, उसमें कन्वर्जेंस टेस्ट है। कन्वर्जेंस टेस्ट आप देख सकते हैं कि वो रेशियो टेस्ट है, वो रूट टेस्ट है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट है। डिफरेंट टेस्ट लगाकर हमने सीरीज को बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके बाद सीरीज पावर सीरीज है, ये चैप्टर नंबर 10 में। रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये चैप्टर नंबर 8 है, 8.5 मैथमेटिकल मेथड का यूसुफ साहब की किताब है, उसमें से देखा जा सकता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल मेथड का, उसमें से ये क्वेश्चन जब वो पूछे जाएंगे, बल्कि पूछे भी गए हैं। उस पर डी मौरी थ्योरम है। डी मौरी थ्योरम जो है वो इसकी ये ड्राइव करना भी पूछा जाता है और इसकी एप्लीकेशन भी पूछी जाती है कि क्वेश्चन दिया गया है उस पर आपने डी मौरी थ्योरम जो है ना उसको अप्लाई करना है। और एनालिटिक फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर इकबाल साहब की जो किताब है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उसमें से क्वेश्चन जो है ना वो अमूमन उसमें से पूछ लिया जाता है और वो इंशाल्लाह ताला हम करेंगे इंशाल्लाह। सिंगुलैरिटीज हैं, ये उससे अगला चैप्टर। उसके बाद काशी थ्योरम्स एंड काशी इंटीग्रल फार्मूला है। ये इनको प्रूव करना, इनको डिराइव करना भी पूछा जाता है और इनकी एप्लीकेशंस हैं कि एक इंटीग्रल गिवन है और हमने उस पर काशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना है या काशी फंडामेंटल थ्योरम जो है उसको अप्लाई करना है। उसके बाद कॉनिक सेक्शन है चैप्टर नंबर 6 एस एन यूसुफ साहब का, इन कार्टेशियन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड यूज ऑफ टू रिप्रेजेंट देम इन टू रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। ये कॉनिक सेक्शन है, उसमें चैप्टर नंबर 6 की 6.1 है कि एक इक्वेशन गिवन है और हमें ये पूछा गया कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती, तो इंशाल्लाह ताला ये भी हम देखेंगे। उसके बाद वेक्टर इक्वेशन फॉर प्लेन एंड स्पेस कर्व्स। वेक्टर की इक्वेशन ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम टेंजेंट्स पढ़ेंगे, नॉर्मल, बाइनॉर्मल, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, कर्वेचर, कैपा पढ़ेंगे एंड टॉर्जन टा जिसको हम कहते हैं वो पढ़ेंगे और सेट फार्मूला हैं वो इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट हम चलते हैं पेपर 2 के सिलेबस की तरफ। पेपर 2 का जो सिलेबस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। इसमें सेक्शंस नहीं हैं, ए और बी सेक्शंस नहीं हैं। इसमें 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे और उन 8 क्वेश्चंस में से कोई से 5 क्वेश्चंस जो है ना वो आपने सॉल्व करने हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो ये 4 बेसिकली पार्ट्स हैं। ग्रुप है, रिंग्स, फील्ड्स एंड वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट है मीट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजिकल स्पेस एंड लास्ट वन इज मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा। प्योर के ऑलमोस्ट इसमें क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाएंगे प्योर मैथमेटिक्स के। तो उसमें सबसे पहले ग्रुप को हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा पोर्शन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसमें डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं ग्रुप की, वो हमें बीएससी की जो मैथमेटिकल मेथड की किताब है उसके चैप्टर नंबर 2 से ये मिल सकता है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ये भी हम बीएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड से देख सकते हैं इसको। अबिलियन एंड नॉन अबिलियन ग्रुप्स, इनके भी 2-4 क्वेश्चन जो हैं वो मेथड की बुक में से मिल सकते हैं हमें। उसके बाद है साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप ये बीएससी से थोड़ा हाई लेवल का के ये क्वेश्चंस हैं और ये एमएससी लेवल का जो पेपर है या एमएससी पार्ट 1 में जो ग्रुप थ्योरी पढ़ी जाती है ये उसका एक टॉपिक है। तो इस तरह से लाग्रांजिस थ्योरम, ऑब्वियसली ये भी मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 में लाग्रांजिस थ्योरम और उसका प्रूफ जो है वो अवेलेबल है, हम उससे देख सकते हैं। उसके बाद लाग्रांजिस थ्योरम की एप्लीकेशंस,
एप्लीकेशन तो ऐसा मेरे ख्याल में जो मैथमेटिकल मेथड है उसमें इतनी नहीं है, जबकि जो हायर क्लास है एमएससी या बीएस 5th और 6th सेमेस्टर, उसमें हम ग्रुप थ्योरी के बारे में काफ़ी सारा पढ़ते हैं। उसके बाद नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स, नॉर्मल ग्रुप्स एंड नॉर्मल सब ग्रुप्स और कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स, ये भी बीएससी का सिलेबस नहीं है, ये बीएससी से हायर लेवल जो है उसका सिलेबस है। उस पर नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र है, ये भी इसी बीएससी से हाई जो हायर लेवल है उसमें ये हम एमएससी में अमूमन पढ़ते हैं। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। वेरी नेक्स्ट, अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में ऑलमोस्ट 2-2 क्वेश्चन आएंगे। तो कभी ऐसा होता है इसमें से 1.5 क्वेश्चन आ गया, इसमें से 2.5 आ गए, इसमें से 1.5 आ गया, इसमें से 2.5 आ गए, या इसमें 1 आ गया, इसमें से 3 आ गए। तो डिफरेंट जो सेट्स हैं उनमें से पेपर जो है ना वो सेटर जो है वो पेपर सेट कर सकता है। वेरी नेक्स्ट है रिंग्स, फील्ड्स एंड वेक्टर स्पेस। एग्जांपल ऑफ रिंग्स है, ये हम मैथमेटिकल मेथड से देख सकते हैं, लेकिन हम जो एमएससी पार्ट 1 में पढ़ते हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा हमारे लिए। उसके बाद सब रिंग्स हैं, इंटेग्रल डोमेन है, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था इंटेग्रल डोमेन पे के फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड, आप प्रूव करेंगे। उसके बाद फील्ड है, फील्ड का भी शायद एक्सरसाइज 2.4 है मैथमेटिकल मेथड की, उसमें से भी हम कुछ पोर्शन देख सकते हैं, और वो बीएससी लेवल का जो क्वेश्चन है ना वो ही आएगा फील्ड में से। इसके बाद वेक्टर स्पेस है, चैप्टर नंबर 6 जो मैथमेटिकल मेथड का, उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, ये भी चैप्टर नंबर 6 है, उसमें वेक्टर स्पेस का पूरा चैप्टर जो वो मौजूद है। बेसिस एंड डायमेंशन, ऑब्वियसली ये भी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें मौजूद है। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ फील्ड्स एक्सटेंशन, एग्जांपल ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, ये थोड़ा हाई लेवल का, थोड़ा सा अपर क्लास का जो सिलेबस है ये वो है, जबकि ये बीएससी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद फाइनाइट फील्ड है, एग्जांपल ऑफ फाइनाइट एंड फाइनाइट इन्फिनिट डायमेंशन स्पेस, तो ये भी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। फाइनाइट एंड इन्फिनिट डायमेंशन स्पेस को भी हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। इसके बाद वेरी नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है मीट्रिक स्पेसिस एंड टोपोलॉजिकल स्पेसिस। इसमें डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ मीट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजिकल स्पेस, जो एग्जांपल्स हैं और डेफिनेशंस हैं मीट्रिक और टोपोलॉजिकल स्पेस की, वो देखेंगे इसमें। फिर क्लोज एंड ओपन स्फीयर्स हैं, और ये मीट्रिक स्पेस में, क्योंकि अगर टोपोलॉजिकल स्पेस में होता तो वो क्लोज या ओपन सेट होते। उसके बाद इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स हैं या फ्रंटियर पॉइंट्स हैं ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के हमें सेट गिवन होगा और हमने उसको बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स जो है ना वो फाइंड करने होंगे। सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ये मीट्रिक स्पेस में हम देखेंगे सीक्वेंस और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। इसमें काशी सीक्वेंस आ जाएगा, इसमें कंप्लीट मीट्रिक स्पेस आ जाएगा, और उसके रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं वो इस पोर्शन में मौजूद है। इसके बाद नॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, ये भी बीएससी से थोड़ा हाई लेवल, यानी कि एमएससी पार्ट 1 का जो सिलेबस है फंक्शनल एनालिसिस में, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो भी इस तरह ग्राम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। ये ग्राम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो चैप्टर नंबर 7 में आई थिंक मैथमेटिकल मेथड में, वो हमें इन प्रॉब्लम्स का ना सोल्यूशन जो है वो वहाँ से मिल सकता है, और हम इंशाल्लाह देखेंगे भी, इसको सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद वेरी लास्ट जो सेट है उसमें मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन जो है ना वो हमसे पूछे जाएंगे। इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लीनियर अलजेब्रा की बुक्स हैं, उनसे हम देखेंगे, और ये कोई 1 2 4 जो क्वेश्चंस हैं या एक एक्सरसाइज भी शायद, वो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 6 में भी देखेंगे। इसके बाद मैट्रिसेस एंड देयर अलजेब्रा, मैट्रिसेस हैं और उनका अलजेब्रा जो है वो है।
उसके बाद न्यूमेरिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ गॉस सीडल मेथड एंड जैकोबी मेथड, इक्वेशंस गिवन होंगी और कहा जाएगा कि इन इक्वेशंस को आपने गॉस सीडल मेथड या जैकोबी मेथड से सॉल्व करना है, तो वो भी सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें डिटर्मिनेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि एक डिटर्मिनेंट गिवन था और कहा गया था कि सेकेंड लास्ट ईयर शायद 2020 में, और कहा गया था कि ये डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को आपने इस एक्सप्रेशन के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। तो वो सीन क्वेश्चन ही था, यानी कि वो एक्सरसाइज में से दिया गया था क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारे पास आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, ये भी चैप्टर नंबर 7 में हमें मिल सकता है मैथमेटिकल मेथड का, लेकिन उससे जो हायर बुक है उससे भी हम देखेंगे। और उसके बाद डायगोनलाइजेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन होंगे और आपने उनकी डायगोनलाइजेशन जो है ना वो करनी होगी। रॉबर्ट स्टीवनसन के मुताबिक डिफ़िकल्टी ऑफ लिटरेचर इज़ नॉट टू राइट बट टू राइट व्हाट यू वांट। तो हम इंशाल्लाह ताला सिर्फ वो पोर्शन करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स तो बहुत है, मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ रिकमेंडेड बुक्स से जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह ताला करेंगे।